सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच सौगातों की बौछार, समर्पण राज्य सरकार की तरफ से मुखिया को अपने लोगों के लिए। और देखिए अब अपने बातें भी सामने रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज यहां उपराजधानी के इस इंडोर स्टेडियम में ये इनॉग्रेशन का सर, ये परिसंपत्ति वितरण का। उपराजधानी के दूसरे दिन के भरण कार्यक्रम में के ये अंतिम पड़ाव में उपस्थित यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न वर्गों के आप सभी सम्मानित सदस्यगण, महिला समूह के सदस्यगण आज यहाँ परिसंपत्ति वितरण में शामिल और सरकारी लाभ जिनको मिल रहा है वो सभी सदस्यगण, आप सभी को मंच पे उपस्थित सभी मान्य अतिथिगण की तरफ से और मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है और अपनी ओर से जोहार है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल और आज मेरा यहाँ का दौरा था। सरकार बनने के बाद पहली बार हमने और संक्रमण के बाद संक्रमण के काल में पहली बार आज उपराजधानी आने का मौका मिला, क्योंकि देश दुनिया में वैश्विक महामारी फैली हुई है। ये आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। एक समय तो लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके तहत पूरा देश ठप हो गया, सभी प्रतिष्ठानें बंद हो गई, सभी लोग घर में बंद हो गए। और इस लॉकडाउन की वजह से कई चीजें, कई व्यवस्थाएं, कई संस्थाएं ध्वस्त हो गई। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई कंपनियां बंद हो गई। छोटे और मझोले उद्योग के लिए तो ये लॉकडाउन और कोरोना एक बहुत बड़ा झटका रहा, और उस पे कार्यरत मजदूर के लिए तो ये एक कहा जाए कि एक ऐसी मार पड़ी कि उस मार से हम कब उभरेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज इस वैश्विक महामारी में जहां देश की अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़क रही है, देश की कई प्रतिष्ठानें बंद हो रही हैं, कई लोगों की रोजगारें जा रही है, कई लोग बेरोजगार और कई लोग इस बेरोजगारी के मार से कई लोग कोई आत्महत्या कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। बहुत ही अजीब तरीके का ये आपदा इस पूरे दुनिया में फैला है, और झारखंड प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है।
झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी महामारी बहुत बड़ी चुनौती होती है, जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान, गरीब गुरुआ लोग रहता हो। थोड़ा बहुत बेचारे इस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के थोड़ा बहुत कमा धमा भी रहे थे, तो उन राज्यों में भी उनको कमाई धमाई बंद, कंपनी सब बंद, और वहां के मालिकों ने उनको धक्के मार करके निकाल दिया और बेबस मजदूर किसी न किसी तरह, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई टेम्पो से, कोई कहां से लटक पटक करके बेचारा अपने घर की ओर चल पड़ा। कोई पहुंचा, कई लोग नहीं भी पहुंचे। ये एक ऐसी भयावह दृश्य रही है विगत दिनों में, मैंने अपने जीवन काल में ऐसी भयानक स्थिति नहीं देखी। और संयोग से ये संक्रमण के आने के कुछ ही दिन पहले मुझे इस राज्य को चलाने का जिम्मा मिला। जैसे ही इस राज्य को आगे गति देने का हमने कार्य प्रारंभ किया, ये वैश्विक महामारी ने आकर के हमें जकड़ लिया और हम जहां थे वहीं खड़े रह गए। और हम जानते हैं कि इस प्रदेश में इतने गरीब गुरुआ लोग हैं कि अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा, उसको भूखा सोना पड़ेगा, उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा, उनके बाल बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। इस वैश्विक महामारी में भी काफी सतर्कता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं हमने प्रारंभ की थी। भूख से लोग ना मरे, दीदी किचन सभी पंचायतों में हम लोगों ने प्रारंभ कराया। सभी थानों में मुफ्त अनाज, मुफ्त खाना बंटवाने का काम किया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज बांटने का काम किया, मुफ्त खाना खिलाने का काम किया गया। यहां तक कि इस राज्य के सभी स्टेट हाईवे में हम लोगों ने हर 20 किलोमीटर पर ये सामुदायिक किचन चला करके राहगीरों को भी खाना खिलाने का काम किया। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, इसलिए हमने कार्य योजना तैयार किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3-3 योजनाएं प्रारंभ की मनरेगा के तहत, और उससे लोगों को लाभ मिलने लगा। अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उसके तहत हम लोगों ने बड़ी तेजी से फिर से अपने कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। उसके तहत आज हम आपके इस उपराजधानी में आकर के क्षेत्र भ्रमण करते हुए उन कार्यक्रमों को गति देने में लगे हुए हैं। कल से लेकर आज तक लगभग 133 करोड़ 140 करोड़ के लगभग परिसंपत्तियां बांटी गई सरकारी, जिसमें ऋण था, कई सारी अनुदानें थी, कई परिसंपत्तियां थी। और ये सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने किया है, अभी और भी कार्य होने। आज यहाँ पर हम लोगों ने अनेकों नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया है, और नियुक्ति यहाँ पर नौकरियों में भी हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है, एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है। मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल पाए।
बहुत बड़े पैमाने पे अभी रिक्त पदे हैं, तो उन सभी पदों की भी हम लोगों ने समीक्षा की है। अभी इन दोनों संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए जो हम लोगों ने पहले भी वादा किया है कि नौजवानों को सरकार के जो हिस्सेदारी है उसमें जो भी आपको हिस्सा होगा वो हम लोग अविलंब देने का काम करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत है, लेकिन आज सांकेतिक रूप में जो हमारी राज बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी उसको गति देने के लिए मैं पुनः यहाँ और खुद से राज के हेडक्वार्टर से बाहर निकला हूँ और भी कार्यक्रम के साथ हम अलग राज्यों में जाएंगे ताकि सभी जगह चीजें सामान्य स्थिति पर आए। लेकिन एक आप लोगों से निवेदन होगा कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी ना जान है ना पहचान है। अभी इसका कोई भी दवा या कोई भी किसी भी तरीके का इलाज संभव नहीं। आज के दिन में इसका मात्र एक ही उपाय है, नाक मुंह ढक कर करके आप रहें और अधिक से अधिक भीड़ जमावड़े में ना रहें और अपने हाथों को लगातार साफ सफाई करके रखें, क्योंकि ये हवा में फैलने वाली चीज है और अगर कोई संक्रमित आज व्यक्ति हो और इसमें संक्रमित व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता है कि हम संक्रमित हैं, ये स्थिति है। आप बोल भी नहीं पाएंगे कि अगला आदमी कोरोना से संक्रमित है और आप उसके साथ घूम रहे हैं, पता चला उसको तो हुआ ही हुआ, आपको भी हो जाएगा, फिर आपको होगा, आपके परिवारों को होगा, आपके बाल बच्चों को होगा, ऐसा होता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आज आप सब लोग पूरी सतर्कता के साथ आने वाले इस चुनौती को में हम अपनी भूमिका निभाएं और अपने कामों को भी करें ताकि हमारा जीवन यापन भी चलता रहे और बाकी समय की तरह पूरा जीवन सामान्य स्थिति की ओर लौटे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना, ये कहते हुए कि कोरोना से बहुत जरूरी है बचाव और इसके लिए जरा से भी लापरवाही अगर की गई तो फिर कोरोना की जद में आया जा सकता है। साथ ही साथ जो कुछ अभी तक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया उस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है वो बताते हुए लॉकडाउन का उल्लेख किया गया कि मजदूरों को सबसे ज्यादा इस दौरान परेशानी हुई और कोशिश की गई कि सरकार के तौर पर हम लोगों की परेशानी को दूर करें। और यह भी कहा कि जैसे ही मैंने राज्य चलाना शुरू किया यह वैश्विक महामारी आ गई और इसका सामना हमने डटकर किया, ये बात भी यहां पर कहते हुए और करीब 140 करोड़ की सरकारी परिसंपत्ति इस दौरान बांटी गई। सरकार चलाती है और सभी महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। आज इसलिए इस पोषण माह में एक शपथ पत्र में पढ़ता हूं जिसको आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ साथ इस शपथ पत्र के पर आप लोग शपथ लेंगे। चलिए आप लोग सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो हम बोलेंगे उसको आप लोग पीछे पीछे हमारे बोलिएगा। आज मैं भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को पोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार,
साफ पानी और सही प्रार्थनाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा या बनाऊंगी। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई बहन और सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे, यह मेरी प्रतिज्ञा है। कुपोषण से मुक्ति के लिए यहां पर शपथ दिलाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और न सिर्फ उन्होंने खुद शपथ ली बल्कि जो वहां इस दौरान इस सभा में इस कार्यक्रम में लोग मौजूद हैं उनको भी शपथ दिलाई और यह प्रण दिलाया कि सब मिलकर काम करेंगे, सब डटकर मुकाबला करेंगे और प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रदेश की तरक्की में काम करते हुए और ये इसी का एक हिस्सा ये कहा जाए कि न सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में, फिलहाल ये दुमका से आप देख रहे हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है 3 दिन के दौरे पर है, प्रवास पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई योजनाएं और घोषणाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को सौगातें दे रहे हैं। फिलहाल भारत और रूस की बाहुबली